दो चीजें होती है। एक होता है कि आप रूम में क्या सीख रहे हो, अंदर क्या सीख रहे हो, और एक होता है कि बाहर क्या चलता है। रूम यानी क्लास के अंदर आप क्या सीख रहे हो, बेडरूम में आप क्या सीख रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो वो अंदर आप क्या कर रहे हो और बाहर क्या चलता है। अब इसको ध्यान से सुनना, मैं कोई आपसे आपने जो सोच लिया है वैसा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ, अलग बोलने वाला हूँ। एक होता है गैराज में आपको क्या करना पसंद है, कैसी मोटरसाइकिल बनाना आपको पसंद है वो, और दूसरा मार्केट में लोगों को कौन सी मोटरसाइकिल खरीदनी है वो, दोनों अलग है। एक होता है कॉलेज में आप क्या सीख रहे हो, कोडिंग सीख रहे हो, मार्केटिंग सीख रहे हो, अकाउंटेंसी सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, भाषा सीख रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो। और एक होता है कि कॉलेज के बाहर चलता क्या है, दुनिया में चलता क्या है, बाहर चलता क्या है। दोनों की पकड़ जिसकी होती है वो बादशाह आदमी होता है। ये अपना आदमी है या भाई अपना, लाओ इसको 1% क्लब के अंदर। जो आप रूम में आइसोलेशन में एकांत में सीखते हो वो अलग है, पर मार्केट में क्या चलता है वो अलग है। कामयाब वो इंसान होता है जिसका ज्ञान, जिसका नॉलेज मार्केट की नीड के अकॉर्डिंग, दुनिया की जरूरत के अकॉर्डिंग फिल्टर होता रहता है। एबी टेस्टिंग चलती रहती है जिसके दिमाग में। एबी टेस्टिंग क्या होता है? एबी टेस्ट का मतलब वो समझ लेंगे जो एड चलाता है। एड में क्या होता है कि एबी टेस्टिंग होती है। अब इसको मैं एड की तरह नहीं समझाता, एक बार अपनी बात की तरह समझाता हूँ। दो काम होते हैं एबी टेस्टिंग का मतलब कि ए और बी। अब ए और बी में से दोनों में से एक कोई चला, कोई काम है जो एट द सेम टाइम किया। अब दोनों में से टेस्टिंग हुई तो ए सही बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो ए चला। अब क्या करेगी? अब रुकेगी नहीं, अब फिर से बी ऐसा लाएंगे जो ए से बेटर वर्क कर सकता है। इस तरह से दोनों को बीट करते करते बेटर रिजल्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। अब जैसे मान लो अब बी अच्छा निकला, तो ऐसा नहीं है कि अभी अच्छा है तो केवल उसको सिलेक्ट कर लिया। एक ऐसा ए लाया जाएगा जो बी से अच्छा निकल सकता है, फिर टेस्ट करेंगे कि अब कौन सा अच्छा है। टेस्ट करते 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 पता लगता है कि कौन सी चीज है जो ज्यादा वर्क करती है, कौन सी चीजें जो सबसे बेस्ट है। फिल्टर करते करते एंड में वो बचता है जो सबसे बेस्ट रिजल्ट ला सकता है। अब वो चाहे वो कोई काम हो, चाहे कोई चीज हो, कोई एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी हो सकता है। ए बी टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जो चलता है वो करना है। देखो, अगर एक इंसान की लाइफ पूरी देखे ना तो वो क्या करता है? हर इंसान की जिंदगी में या तो हाँ होता है ना होता है। कोई भी काम ये करना है या नहीं करना है, ये चीज मेरे को चूज करनी है नहीं करनी है, ये मेरा करियर है ये नहीं है, ये मुझे बनना है ये नहीं बनना है, ये होता है। पूरी इंसान की लाइफ जो चलती है वो 0-1-0-1 में चलती है। 0 का मतलब होता है नहीं और 1 का मतलब हाँ, जो 0-1 कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ए बी टेस्टिंग। तो जितनी अपनी जिंदगी में आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है हाँ ना करने की, कि क्या आपके लिए बेस्ट है उसके लिए हाँ कर रहे हो, क्या बेस्ट हो सकता है, पता नहीं कौन सी चीज आपको कहाँ लेके चली जाए, वो तब होगी जब आप बहुत ज्यादा एबी टेस्ट करते जाओगे, तब आपका एक जो सेंस होता है वो खुल जाएगा कि अब मेरे को अच्छे से पता है कि क्या चीज ज्यादा वर्क करती है। तो एबी टेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि जो चलता है वो करना है। एबी टेस्टिंग का मतलब है बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा रिजल्ट अचीव करते जाना और टेस्ट करते जाना कि अब और क्या हो सकता है। यहां तक क्लियर है? आ जाओ नेक्स्ट। आप जो आइसोलेशन में करते हो, जो एकांत में करते हो, वो मार्केट से मिलना चाहिए, जरूरी है। ये बात समझ आ गई हमें। दूसरा, आप मार्केट के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट, अच्छी से अच्छी सर्विस, अच्छे से अच्छा काम, आपका जो हुनर है वो आप तब दिखा सकते हो मार्केट के लिए जब आप आइसोलेशन में होते हो। अब आप कहोगे कि यार ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई, पहले कुछ और कह रहा था। अब सुनो फिर से, दो काम करने होते हैं, एक आइसोलेशन में और एक मार्केट के लिए। आइसोलेशन में काम करना है लेकिन मार्केट के लिए करना है। अगर मैं केवल राइटर रहता, अगर मैं मेरी बात करूं, जो आप बेस्ट अपना काम कर सकते हो, आप जो अपनी पोटेंशियल पूरी यूज कर सकते हो, वो तो ऑफ कोर्स अकेले में ही कर सकते हो, एकांत में ही कर सकते हो, पर आपकी नजर मार्केट में होनी चाहिए। अगर मैं केवल राइटर होता, मैं कितना ही अच्छा लिख लूं, मुझे कुछ नहीं पता बाहर क्या चलता है, तो शायद मैंने अपनी जिंदगी में ए बी टेस्टिंग नहीं करी होती कि ये चलता है ये नहीं चलता है, फिर आगे चला अब ये चलता है ये नहीं चलता, फिर आगे चला ये चलता है और ये नहीं चलता है। अगर ये मैंने नहीं करा होता तो शायद आप मुझसे अब तक बोर हो चुके होते। मैंने इतनी टेस्टिंग नहीं की होती कि क्या चीज इंगेजिंग होती है, एक इंसान के दिमाग के लिए क्या चीज होती है जो बहुत इंगेजिंग स्टाइल होती है, और किसी बात को बोल भी देता हो तो कोई बोर ना हो। अगर ये मेरे अंदर नहीं होता तो शायद आज मैं इंडिया का बेस्ट सेलिंग ऑथर नहीं बना होता, बाय सेलिंग द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। तो दो काम क्या है? एक राइटिंग, जो कभी मैं लिख ही नहीं सकता किसी के, जब मैं साथ होता हूँ, जब मैं नेटवर्क के साथ होता हूँ, लोगों के साथ होता हूँ, जब मैं बाहर होता हूँ, जब मैं मार्केट में होता हूँ, वो मैं अकेले में ही कर सकता हूँ, वो मैं एकांत में ही कर सकता हूँ, जैसे मैं भी कर रहा हूँ। और दूसरा, मैं मार्केट में जाने के लिए बहुत 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 ज्यादा ए बी टेस्टिंग करता हूँ। आपको क्या लगता है मैं बस जो कर रहा हूँ अभी कर रहा हूँ? मैं ये जो कर रहा हूँ वो 8वीं क्लास से कर रहा हूँ, या डिजिटल वर्ल्ड को समझने की कोशिश मैं 8वीं क्लास से कर रहा हूँ। तब मैं मिलियंस लाइक वाले फेसबुक पेजेस मैनेज किया करता था जब मैं 9th क्लास में था, 8th क्लास में था। उस इंडस्ट्री में अभी विकी भाई है जो मेरे अभी भी साथ है, बाकी सारे छोड़ गए और मैं अब दूसरी चीज करने लग गया।
और भी चीज़ें अप्लाई करता रहा, A/B टेस्टिंग करता रहा कि अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग और क्या चीज़ें जो बेस्ट में कर सकता हूँ, और क्या चीज़ें जो मार्केट के लिए बेस्ट है। इकिगाई मैंने अप्लाई की जाने अनजाने में। इकिगाई मेरे को अब पता लगा, लेकिन मैं उसको बहुत टाइम से अप्लाई कर रहा हूँ कि क्या चीज़ है जो मेरे को भाती है और क्या चीज़ है जो सामने वाले को भी अच्छी लगती है। इकिगाई को शॉर्ट में बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता है। इसमें बताया गया कि आप तब आगे जाओगे जब आपको एक तो नंबर 1 आपको उस काम से प्यार है, नंबर 2 दुनिया को उस काम की जरूरत भी है, लोगों को वो चाहिए भी, आपको पता है लेकिन लोगों को चाहिए भी। तीसरा है कि आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं, ऐसे ही आप किए जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, वो नहीं, पैसे भी मिल रहे हैं, इंडस्ट्री बन रही है, टीम बन रही है, कंपनी बन रही है। और चौथा सबसे लास्ट में कि उस काम में आप बहुत तेज हो, बहुत भारी हो, बादशाह आदमी हो आप, ये भी जरूरी है। तो मैं बता रहा था कि अगर मैं केवल आर्ट वर्क करूँ तो, जो कि केवल आइसोलेशन में करता हूँ, केवल वो करूँ तो, मेरी नजर मार्केट में नहीं होती तो मैं आपको इतना बोर कर देता जैसा आप स्कूल की किताबों से बोर होके आए हो। लोग मेरी किताबों का हिंदी वर्जन आलस का मनोविज्ञान पढ़ के बोलते हैं कि वो जब पढ़ रहे होते हैं तो वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी राइटिंग से आप ऐसा लिखते हो जैसे आप अभी मेरे सामने बैठ के मुझे समझा रहे हो, आप हिप्नोटाइज कर लेते हो। बोर ना होना तो बहुत दूर की बात, यहाँ लोगों से किताब नहीं छूट रही है एक बार पकड़ने के बाद। तो मैं समझा ये रहा हूँ, A/B टेस्टिंग समझा रहा हूँ मैं। A/B टेस्टिंग कमाल की है सर। 2 काम करो, एक आपको पसंद है, दूसरा दुनिया को पसंद है। इन दोनों पे आपने नजर बना ली ना, उसके बाद में कुछ ही सालों के बाद में आप खुद कहोगे कि यार ये क्या हो रहा है। एक कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होगा। ये धीरे धीरे ऐसा आप अपना रंग चेंज करोगे, आप ऐसे बन जाओगे कि लोगों को समझ आने लग जाओगे, आप लोगों को अच्छे लगने लग जाओगे, यार ये बंदा बड़ा सही है। स्क्रीन पर देखो, इस तरह से आपको ऑरेंज कलर बनाना है। येलो आपका इंटरेस्ट का कलर है, ये जो येलो कलर का सर्कल है ये आपके इंटरेस्ट का कलर है, ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपको आता है, ये आपको बहुत पसंद है करना, इससे आपको प्यार है। और दूसरा सामने जो सर्कल है रेड कलर का, वो लोगों को अच्छा लगता है, वो लोगों को चाहिए, वो लोगों का पेन पॉइंट है, लोगों की नीड है। ये दोनों जब मिलते हैं तब ऑरेंज कलर बनता है। तो आपको ऑरेंज कलर बनाना है, ऑरेंज कलर बनेगा तो ही आप बड़े बनोगे। दोनों पे पकड़ बहुत कम लोगों की होती है, या तो वो केवल अपना काम बेस्ट बनाने में लगा होता है, या वो केवल मार्केट में ही नजर लगा के बैठा है। दोनों चीजें बहुत कम लोग कर रहे हैं। अगर आपकी दोनों चीजों में पकड़ है, प्रैक्टिस रूम में भी और मार्केट में भी, तो आप उस इंसान को भी हरा सकते हो जो इंडस्ट्री में बहुत टाइम से है और जो आपसे बहुत अच्छे से करता भी है। क्योंकि कहते हैं कि सामने वाला अगर भारी पड़ता है ना, तो आप ध्यान लगाओ कि उसका ध्यान कहाँ नहीं है। अगर आपको किसी को दबाना है या हराना है तो ध्यान लगाओ कि उसका कहाँ ध्यान नहीं है। जमाना बदल गया है सर। अब किसी इंसान को एक स्किल पे डिपेंड नहीं होना है, चाहे वो डॉक्टर भी हो भले, उसको भी मार्केटिंग सीखनी है, उसको भी ऑनलाइन समझाना है, सिखाना है, उसको भी और घर बैठे ट्रीटमेंट करना है। हर चीज, मतलब हर फील्ड का बंदा आज मार्केटिंग में आना चाहता है। दुनिया सीख रही है मार्केटिंग, दुनिया को सीखना है कि वो अपने काम को आगे कैसे फैला सकता है। काम आगे फैलाना भी जरूरी है। अकेले कमरे में बैठकर केवल पेंटिंग थोड़ी करनी है, केवल कैनवास थोड़ी भरना है। लोगों की घर की दीवारें भी सुंदर बनानी है, यानी वो तस्वीरें बिकनी भी चाहिए। आप जाओ दुनिया से तो लोगों के पास में आपका काम होना चाहिए कि यार ये आदमी था, इसका ये काम मेरे पास है, इसकी ये किताब मेरे पास है, इसकी ये पेंटिंग मेरे पास है, इसकी ये मूवी में देखता हूँ। कुछ भी आप किसी भी आर्टिस्ट को देखोगे ना, ये समझना, अब ये मैं बहुत टाइम से कर रहा हूँ, जो आज मैं बता रहा हूँ पहली बारी। आप बारीकी से ऑब्जर्व करना, मुझे बड़ा मजा आता है ये देखने में कि ये इंसान कामयाब हो गया है तो ठीक है, पर ये क्या चीज है जो इसके पीछे वर्क कर रही है, जो हमें दिख नहीं रही है, जो देखने की कोई कोशिश नहीं कर रहा है, बट है उसके पीछे कुछ वजह जरूर है। कोई इंसान ऐसे ही फेमस नहीं हो जाता है। यहां ध्यान बहुत कम लोगों का होता है। जैसे कोई सिंगर है तो वो 100% सिर्फ सिंगर ही नहीं है, वो जरूर अपने कमरे से बाहर भी देखना जानता है। कोई म्यूजिशियन है अगर, तो ना केवल वो कंप्यूटर लेकर इलेक्ट्रिक म्यूजिक बनाता है, बल्कि उस बंदे को पता है लोगों का टेस्ट क्या है। मार्केटिंग बोलते हैं इसको। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है आपको साइकोलॉजी समझ आती है, आपको ह्यूमन साइकोलॉजी समझ आती है। मार्केटिंग का मतलब फेसबुक एड चलाना नहीं होता है। फेसबुक एड मैनेजर सीखना मार्केटिंग नहीं होती है। डिजिटल मार्केटिंग, इसको डिजिटल मार्केटिंग नहीं, इसको ट्यूटोरियल देना बोलते हैं। ट्यूटोरियल सिखाने से सेल्स नहीं आती। अच्छा, तो मैं सिंगर की बात कर रहा था। इन डिजिटल मार्केटर्स को हम फिर कभी अच्छे से पूरा देखेंगे। जैसे कोई म्यूजिशियन है, एक होता है कि आपको मजा आ रहा है, आप कह रहे हो कि मैं तो अलग ही बनाता हूँ, लोगों को समझ नहीं आता, मैं अलग ही बनाता हूँ, मेरा अलग दिमाग काम करता है, मैं अलग हवा में जाता हूँ, मैं म्यूजिक बनाता हूँ अलग ही, लोगों को समझ नहीं आता, लोग पागल है, ये समझते हो। एक दूसरा, उस बीट पे कोई नाच भी रहा है, वो बीट लोगों को अच्छी भी लग रही है, आप फेमस भी हो रहे हो। इट्स ऑल अप टू यू, आपको क्या बनना है। आपको दोनों पे पकड़ बनानी है, या फिर आपको केवल खुद बना के खुद के साथ अपने लैपटॉप में लेकर ही जाना है दुनिया से। हनी सिंह आपको पसंद है या नहीं है, मैं नहीं सुनता उनको, बट उन्होंने जो मार्केट घेरा हुआ है ना, उसकी वजह ये नहीं है कि वो यूं ही है जो हम समझते हैं ना, ऐसा कि ये कैसे हो गया, यूं ही कुछ नहीं होता। वहां जरूर साइकोलॉजिकल एक रीजन है। इंडिया की ऑडियंस को बेवकूफ मत समझना कि यहाँ पे तो कुछ भी चल जाता है, कोई भी फेमस हो जाता है, ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है। अगर आप बारीकी में जाओगे तो कोई कारण होता है उसके पीछे। आप मजाक बनाते हो कि यार ये तो यूं ही हो गया, ये इंसान ऐसे कैसे फेमस हो गया,
लेकिन होता क्या है कि जाने अनजाने में वो कुछ ऐसा कर रहा है, उसको भले नहीं पता हो, लेकिन वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो लोगों को भा रहा है। आप भले कितना ही अच्छा म्यूजिक बनाते हो, चाहे आप कोई भी काम करते हो, म्यूजिक से तो मैं समझा रहा हूँ केवल, आप भले ही कितना ही अच्छा म्यूजिक बनाते हो, वर्ल्ड का, दुनिया का, इस पृथ्वी का सबसे अच्छा म्यूजिक बनाने वाला आप सेंस रखते हो, आपकी समझ इतनी है कि आप जो बना सकते हो वो पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता, पर बाहर एक भी इंसान नहीं सुन रहा है। कमरे का ज्ञान, अंदर रूम का ज्ञान जो आपने लिया हुआ है, वो बाहर चलना साहब, बाहर चलना बड़ी टेढ़ी खीर है, ये हर किसी से नहीं होती है। यो हनी सिंह को बहुत बारीकी से पता है ह्यूमन साइकोलॉजी, कब कौन सी बीट सामने वाले का फट से डोपामिन रिलीज करेगी। ये लाइन फिर से सुनना अगर आपने रिलेट नहीं की हो तो। कब कौन सी बीट जो है वो बनाएगी, वो कब कौन सी बीट सामने वाले का फट से डोपामिन रिलीज करेगी। फट से डोपामिन शॉट, जो पबजी में खेलते हैं ना, फट से हेड शॉट, तो आपको फट से डोपामिन शॉट देना आना चाहिए। डोपामिन शॉट देने का मतलब क्या, कि लोगों को मजा आ रहा है। हार्मोन होता है डोपामिन, जो बॉडी में तब रिलीज होता है जब मजा आ रहा होता है, जब अच्छा लग रहा होता है। तो आपको ऐसा काम करना है कि फट से सामने वाले का भी डोपामिन रिलीज हो, ना केवल आप खुद मजा कर रहे हो उसमें। मैं भी पहले यही समझता था। मैंने देखा किसी भी इंसान को मार्केट में वो कुछ ऐसा अजीब सा कर रहा है जिसको देख के लगता है कि यार ये क्या है, पर उसके पीछे की एक वजह होती है जिस वजह से वो फेमस है, जिस वजह से वो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको आता नहीं है। कोई इंसान है जो कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन वो फेमस है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको वो करना नहीं आता सही से। इसका मतलब है कि उससे मार्केट समझ आती है। ज्यादा होशियारी हमको अपने पास रखनी होती है, लोगों को जो चाहिए वो देना होता है। रफ्तार, बादशाह, ऐसे कई रैपर्स है, इनको आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, केवल दारू, लड़की वगैरह। रफ्तार ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इन्होंने मोटिवेशनल गाने ट्राई कर लिए बहुत बारी, पर वो इतने नहीं चले जितने चलने चाहिए। इसके बाद में उन्होंने कुछ और ट्राई करा, चले तो ये भी थे, मोटिवेशनल गाने भी चले थे, बट जिसकी वजह से वो फेमस हुए, जिसकी वजह से वो चले, वो अलग गाने थे। फिर वेल्थ क्रिएट हुए। अगर वो केवल वो कर रहे होते जो उनको अच्छा लगता है कि ये अलग ही वर्क है, इसको बोलते आर्ट, ऐसा ही कर रहे होते जो केवल कमरे में अच्छा लग रहा है, मार्केट की नीड नहीं है वो, तो शायद बादशाह एक दिन ऐसे ही जाकर रॉयल्स रॉयस नहीं ले लेते। बादशाह का फोकस गाना सुनना कभी, पता लगेगा कि बंदे का लेवल क्या, जिस पर 100 मिलियन व्यूज नहीं है। 100 मिलियन व्यूज वाले गाने कोई और होते हैं, उनको सब पता है। जो इंसान कुछ बड़ा कर रहा है उनको सब पता है। आपको सलमान खान को देख के लगता है कि यार ये क्या बना रहे हैं, ये क्या एक्टिंग है, पर उनको सब पता है। उनको ह्यूमन साइकोलॉजी पता है, चलता क्या है, वो क्या करे कि अपनी बॉडी को हिलाकर कैसे करते हुए तो वो अच्छा लगेगा लोगों को। आर्टिस्ट, तभी बोल रहा हूं, केवल आर्टिस्ट से काम नहीं चलेगा। एक हाथ में कलम है तो दूसरा हाथ में रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्या चल रहा है। पेंट ब्रश के साथ में बाहर के लोगों का टेस्ट भी देखना होता है आपको। चलो, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह सोचना सीखना है, अगर आप भी अपनी सोच ऐसी बनाना चाहते हो कि आप किसी भी बात का जवाब अच्छे से दे पाओ, अगर आप भी अपने फील्ड में बादशाह बनना चाहते हो, बिजनेस में, जॉब में, पढ़ाई में, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बेस्ट बनना चाहते हो, तो मैं आपको अपना सीक्रेट बताता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसके ऊपर क्लिक करोगे, आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे दुनिया का ऑलमोस्ट हर एक कामयाब इंसान भी यही चीज करता है जो मैं भी करता हूँ और आपको भी करनी ही चाहिए। आपको जिंदगी में कुछ भी करना होना, चाहे हेल्थ अच्छी करनी हो, चाहे पैसा कमाना हो, वेल्दी बनना हो, फैमिली को खुश रखना हो, लव मैरिज करनी हो, रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाना हो, चाहे हैप्पीनेस बढ़ानी हो, खुशी बढ़ानी हो, कुछ भी करना हो आपको, चाहे अपनी बॉडी को अच्छी बनानी है, हॉट दिखना है, कुछ भी खरीदना है, चाहे आपके ड्रीम्स है, सपने हैं घूमने के, कुछ खरीदना चाहते हो, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, कुछ भी आप करना चाहते हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, या कोई आदत सीखना चाहते हो, या कोई आदत छोड़ना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसका इलाज है डिस्क्रिप्शन में पड़े लिंक के अंदर। उसके ऊपर क्लिक करो, जाओ अभी पढ़ो, जाकर देख के तो ऐसा क्या सीक्रेट है जिससे सब कुछ बदल सकता है, और जिस सीक्रेट से दुनिया के 1% लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं, 99% नहीं कर पाते ऐसा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।